अकॉर्डिंग टू योर लेटेस्ट सिलेबस, जो हम उन्हीं पोर्शंस को कवर करेंगे जो अभी आपके पास रिडक्शन के बाद इस चैप्टर के अंदर है। तो पहला है हमारे पास कार्बन क्या चीज होता है। कार्बन और उसके कंपाउंड को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल क्यों होता है? मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे जितने भी एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसीलिए जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये 2 और 4 आएगा। तो चूंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये एक नॉन मेटल हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। 12 यू लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम 12 यू लिख सकते हैं इसको। 12 यू लिखते हैं। और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। वैलेंसी क्या होती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, जिस जिस नंबर के साथ वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसकी वैलेंसी होती है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है क्योंकि 4 होती है इसीलिए इसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन की वह प्रॉपर्टी जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है। तो कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ सकता है, एक ऐसे सीधे फॉर्म में स्ट्रेट फॉर्म में जुड़ सकता है, यू स्ट्रेट फॉर्म में ऐसे जुड़ सकता है, या फिर यही कार्बन दूसरे कार्बन से ऐसे ब्रांच फॉर्म में जुड़ सकता है, या यही कार्बन दूसरे कार्बन से एक साइक्लिक फॉर्म में, एक साइकिल के फॉर्म में इस तरह से आपस में इंटरलिंक हो सकता है, जुड़ सकता है। आगे हम चले तो यही दोनों प्रॉपर्टी कार्बन की कार्बन को वर्सिटाइल बना देती है। वर्सिटाइल का मतलब आपको पता है कि अगर किसी अगर इंसान की बात करें तो अगर किसी इंसान के अंदर एक से ज्यादा खूबियां हैं तो वर्सिटाइल प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब उसके अंदर एक से अच्छे कई सारी क्वालिटी आ जाती है। अगर एक ही आदमी के अंदर, जैसे वो एक अच्छा सिंगर भी है, अच्छा एक राइटर भी है, अच्छा एक म्यूजिशियन भी है, तो वो क्या हो गया, उसका वर्सिटाइल नेचर हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें तो कार्बन जो होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बन होता है ये C+4 और C-4 के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो आइए देखते हैं। अगर कार्बन को, जैसे हमें पता है कि अगर कटायन बनेगा तो कटायन के बनने के केस में उस एलिमेंट को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, तभी वो कटायन बना पाएगा, अदरवाइज वो कटायन नहीं बना पाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कार्बन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो तभी ये अपने ऊपर +4 चार्ज को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर ये नहीं निकालेगा तो ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो आइए, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है या फिर उसको निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत इसको लगती है, और इतनी एनर्जी चूंकि इसके अंदर होती नहीं है क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसी के कारण ये C+4 फॉर्म को में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखें, जो यहाँ पर C+4 फॉर्म है, ऐसा क्यों होता है कि ये C+4 फॉर्म को एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया और इसकी ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई। तो अगर आप देखो तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। दूरी नहीं है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये अट्रैक्शन क्या करेगा, कार्बन को अपने आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने नहीं देगा। और अगर उसको निकालना है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी कार्बन के अंदर होती नहीं है, इसलिए C+4 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए आते हैं दूसरे केस में कि ये C-4 के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो C-4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो न्यूट्रल कंडीशन में आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर में जितने जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेकिन क्या होगा, और आउटर मोस्ट सेल में नॉर्मल कंडीशन में इसके 4 जो है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। तो ये 6 प्रोटॉन आसानी से इस 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाते हैं। लेकिन जब ये C-4 फॉर्म को अगर एग्जिस्ट करने लगेगा तो इस केस में इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने पड़ेंगे। तो जब ये ऐसा करेगा तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4+4 टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। 6 प्रोटॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ होल्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये C-4 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आते हैं बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं कार्बन की। कार्बन जो होता है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और जब भी ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये शेयरिंग से बनाता है।
तो अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो आइए जानते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे पहचानेंगे कि किसी कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा कि डबल बनाएगा कि ट्रिपल बनाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लोरीन से। अब देखिए क्लोरीन को अगर आप देखो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 287 आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उतना ही वो बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि इसको एक की जरूरत है इसलिए ये क्या करेगा, अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इस क्लोरीन का और दूसरा इस क्लोरीन का। तो चूंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 में से अब हम इसको उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कोई स्थिति जितना उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसके पास 7 है तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक की जरूरत है, इसलिए 7 में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ शेयर कर देगा, बाकी के 6 हाइड कर लेगा अपने सराउंडिंग में। इसी तरह से दूसरा वाला क्लोरीन देखते हैं। दूसरे वाले क्लोरीन के साथ में भी सेम कंडीशन होगी, ये अपने 6 यहाँ छुपा लेगा और चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया है अपना इस क्लोरीन ने, तो शेयरिंग हमेशा चूंकि बराबर होती है इसलिए इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इस वाले को भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करते हैं? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद उस एलिमेंट को फिर किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं रह जाती है। इस वाले केस में देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो चूंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है इसलिए यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं हम? अब पहले हम ऑक्सीजन में चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बनाओगे तो 2,6 आएगा। अब आप देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसलिए यहाँ पे 2 शेयर करेगा। यहाँ पर क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक की जरूरत थी इसलिए अपना इसने एक यहाँ शेयर किया था, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और बाकी के जो इसके 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिए, बाकी के जो 4 बचेगा वो अपने सराउंडिंग में रख लेगा। अब सराउंडिंग में ऊपर नीचे भी रख सकता है, ऐसे ऐसे भी रख सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है जैसे भी कर ले। इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी क्योंकि इसने अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखा है तो ये भी अपने 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखेगा, बाकी के 4 छुपा लेगा ये। अब यहाँ देखो इस वाले ऑक्सीजन की बात करें, इस वाले लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजन इसकी बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। इस वाले ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों का अधिकार है तो चूंकि इसमें यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है इसलिए यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले हमारे 2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट छूट गए हैं, पहले उनको कवर कर लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास S8 का स्ट्रक्चर। तो कभी भी पेपर में आपको सल्फर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए है तो सल्फर मॉलिक्यूल्स का मतलब है सल्फर के एक मॉलिक्यूल्स में 8 एटम होते हैं, तो यहाँ पर 8 एटम सल्फर के आप इस तरह से डिजाइन कर देंगे, 8 बार S बना देंगे और सभी सल्फर को आपस में आप पेंसिल से इंटरलिंक कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जहां जहां आपके पास आप देखेंगे कि जहां जहां आपने इसको सिंगल लाइन बनाई है जहां जहां वहां पर एक एक डॉट एक क्रॉस लगा देंगे। एक डॉट एक क्रॉस ये आइडेंटिफाई करता है कि ये वाला जो क्रॉस है ये क्रॉस वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले सल्फर का है और जो डॉट है वो इस वाले सल्फर का है। तो अब जहां जहां रास्ते बंद है इसी तरह जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड है, जहां आपने एक सिंगल बॉन्ड लगाए वहां पर एक डॉट एक क्रॉस लगा देंगे। अब दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, सल्फर के पास तो एटॉमिक नंबर 16 होता है इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 286। तो 286 होगा तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। तो इस सल्फर ने 6 में से क्या किया, एक इधर इसने अपना देखिए इस सल्फर की पहले बात कर लेते हैं। तो इस वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रखा है, एक यहाँ शेयर कर रखा है, तो 2 अपने इसके यहाँ यूज हो गए, 4 बचे। तो 4 को आपको इस तरह से लगाना है कि आप क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड जो भी बना हुआ है उसके बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि इधर उधर ऑलरेडी शेयरिंग हो चुकी है, तो जगह कहाँ बची है, ऊपर और नीचे। तो इस तरह से जहां जहां जगह बची, अब देखिए यहाँ इस साइड भी ब्लॉक बंद है, इस साइड भी ये रास्ता इसका बंद है, ये बंद है, ये बंद है, जगह कहाँ खाली है, ऊपर ऊपर और यहाँ साइडों में खाली है, तो यहाँ लगा देंगे। मतलब आपको बीच के रास्ते को ब्लॉक नहीं करना है,
कि आपने गलती से यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ नहीं लगाना है आपको। आपको जहाँ जगह खाली है, देखिए यहाँ नहीं लगा सकते हम, और क्या नाम है, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते। एक तो आप यहाँ नहीं लगा सकते भाई, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ नहीं लगा सकते, ऑलरेडी बॉन्ड बना है। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं लगा सकते आप बीच में, क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसा बनाने के बाद ऐसा सब जगह जब कर देंगे और बीच की लाइन को अगर आप पेंसिल से इरेज कर देंगे, तो ये S8 का स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो उसको कैसे बनाते हैं। आपने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। एक इस तरह से आपने क्या किया, एक ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां ऐसे ऐसे आप ब्रांचेस बना दीजिए दो। इस तरह से आप देख रहे हैं ब्रांचेस ये बन गई, और ये ब्रांचेस बन गई, तो हर जगह जहां आपने ब्रांचेस बनाई है वहां पर आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगा देना है। और जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां क्या लगा देना है, कार्बन।